डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बिना सोचे समझे आर्टिकल 32 का नाम लूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्यों उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय व आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा? इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट पर गारंटी देता है, आपके अधिकारों पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 32 इज नॉट जस्ट अ रेमेडी, इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। यानी अनुच्छेद 32 सिर्फ उपचार नहीं है कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकार भी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में यानी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार है, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने के लिए बाध्य है। जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है। रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश होता है, और यदि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तभी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। और मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार भी है। वाकई में आर्टिकल 32 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपके अधिकारों पर गारंटी प्रोवाइड करता है, आपके अधिकारों पर सुरक्षा प्रदान करता है और सरकार के मनमानीपन से रक्षा करता है और संतुलन का सिद्धांत स्थापित करने का काम करता है।